लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तैयारी में जांच एजेंसी। फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस। पुलिस कस्टडी में बाबा सिद्दीकी के शूटर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया। केंद्रीय एजेंसियां और पुलिस कर रही है दावे की पुष्टि। शूट आउट की लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे शूटर। 25-30 दिनों से कर रहे थे बाबा सिद्दीकी की रेकी। सलमान के दोस्तों को अपना दुश्मन बता चुका है लॉरेंस। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटर्स के नाम आए सामने। हरियाणा का रहने वाला है शूटर गुरमेल बलजीत सिंह। यूपी से है शूटर धर्मराज कश्यप। आरोपी शूटर्स पंजाब की जेल में एक दूसरे से संपर्क में आए। पहले से ही जेल में बंद बिश्नोई गैंग के सदस्य से मिले थे तीनों शूटर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल गुरनैल की दादी ने कहा, गुरनैल को बेल कैसे मिली इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो 4 साल से जेल में था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीसरे शूटर की पहचान हुई। फरार तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार हत्या की साजिश को लीड कर रहा था। तीसरे शूटर को पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें दिल्ली, हरियाणा और उज्जैन रवाना। 4 लोगों ने की थी बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी। पंजाब जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए थे तीनों शूटर। हत्या से पहले ली थी 50,000 रुपए की एडवांस पेमेंट। 2 सितंबर से कुर्ला में किराए पर रह रहे थे बाबा सिद्दीकी के हत्यारे। हर महीने 14,000 रुपए दे रहे थे किराया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की सुपारी देने वाले की पहचान की गई। स्लम के रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चश्मदीद का बयान, गोली चलते ही चिल्लाते हुए लोग भाग रहे थे। मां दुर्गा के विसर्जन जुलूस से कुछ दूरी पर फायरिंग। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई भेजेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। मुंबई पुलिस की करेगी मदद। मुंबई में कल रात हुई थी एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। बांद्रा इलाके में उनके दफ्तर के बाहर हमलावरों ने मारी गोली। रात 9:30 बजे के करीब हुई वारदात। बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटर्स ने 2 पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग की। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान हुई मौत। डॉक्टरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को बहुत करीब से गोली मारी गई। शरीर पर गोली के 2 निशान थे। दोनों गोली सीने के आर पार निकल गई। बाबा सिद्दीकी के शव का मुंबई के कपूर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। सिद्दीकी का पार्थिव शरीर घर लाया गया। आज ही सुपुर्द खाक किए जाएंगे। बाबा सिद्दीकी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐलान। आज रात बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा सुपुर्द खाक। मरीन लाइंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होंगे सिद्दीकी। सुपुर्द खाक से पहले शाम 7 बजे पढ़ी जाएगी नमाज जनाजा। रात 8:30 बजे सुपुर्द खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। मुंबई के कपूर अस्पताल में पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। बोले, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है घटना। सिद्दीकी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, ये घटना दुखद, बारीकी से इस मामले की जांच जारी। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अजीत पवार बोले, सिद्दीकी के परिवार से बातचीत की। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। अजीत पवार ने कहा, विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी घटना हुई। जल्द पता चलेगा किसने सुपारी दी। मुंबई पुलिस की 5 टीमें जांच में जुटी। एनसीपी अजीत गुट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल कपूर अस्पताल पहुंचे। इस अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का हुआ है पोस्टमार्टम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिंदे बोले, तीसरे आरोपी को भी पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तार। कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूरे मामले में कई एंगल सामने आ रहे हैं। पुलिस अभी पहलुओं पर जांच कर रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी ने जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, सिद्दीकी का निधन दुखद, परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। राहुल ने सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। बोले, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। घटना की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, यह घटना स्तब्ध करने वाली, यह घटना महाराष्ट्र में जंगल राज को दर्शाती है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठीक नहीं। जान का खतरा होने पर भी पुलिस रक्षा नहीं कर पाई। ये प्रशासन की बड़ी विफलता। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता अतुल लोधे, सिद्दीकी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण। ये महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण। छोटे बच्चों से लेकर नेता राज्य में कोई सुरक्षित नहीं।
तेजस्वी यादव ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर जताया दुख, बोले बहुत दुखद है, राज्य सरकार को कानून व्यवस्था पर गौर करने की जरूरत। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा अगर ये बाबा सिद्दीकी के साथ हो सकता है तो आम आदमी कितना महफूज, जिस तरह से हत्या हुई वो वहां की सरकार का प्रमाण पत्र है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले संजय राउत, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, ये मुख्यमंत्री की विफलता है, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले राज्य में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक, कहा जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सरकार पद छोड़े। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने कहा सत्तारूढ़ गठबंधन का सदस्य भी सुरक्षित नहीं, ये राज्य की कानून व्यवस्था की हकीकत बयान कर रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करे, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार पर अपराधियों के संरक्षण का लगाया आरोप, कहा कोई सुरक्षित नहीं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कानून व्यवस्था की नाकामी बताया, बोले जांच से पता चलेगा कि किसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को भेजा। एनसीपी नेता नवाब मलिक बोले मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त सजा मिले, पूरे समुदाय को हुआ नुकसान। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने वारदात को महाराष्ट्र सरकार की नाकामी बताया, कहा जो अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते विपक्ष को क्या सुरक्षा देंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा यह कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, प्रशासन कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बावजूद दिन दहाड़े हुई हत्या, आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल। शिवसेना यूटीवी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा महाराष्ट्र में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता की बात, सरकार को स्पेशल टीम बनाकर जांच करनी चाहिए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने चौंकाने वाली घटना बताया, मुंबई जैसे महानगर में सरकार से जुड़े नेता की हत्या अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान। अभिनेता सलमान खान देर रात लीलावती अस्पताल पहुंचे, बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों से मिले। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस के शामिल होने की आशंका, अभिनेता सलमान खान के घर बढ़ाई गई सुरक्षा। अभिनेता संजय दत्त भी पहुंचे अस्पताल, बाबा सिद्दीकी के परिवार से की मुलाकात। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिली। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। 1956 में पटना में हुआ जन्म। अपने पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ कभी घड़ी सुधारने का करते थे काम। सिद्दीकी ने 1977 में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई में शामिल होकर छात्र राजनीति शुरू की। 1999 में पहली बार बांद्रा वेस्ट से विधायक चुने गए। इसी सीट से लगातार 3 बार एमएलए रहे। साल 2004-2005 तक विलासराव देशमुख की सरकार में मंत्री रहे। इस साल फरवरी में 48 साल बाद कांग्रेस छोड़ एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए। एनसीपी में शामिल होने के बाद सिद्दीकी ने कांग्रेस को लेकर दिया था बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में मुझे कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना होता है। सिद्दीकी महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। साल 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में मिली थी जगह। बॉलीवुड स्टार से भी सिद्दीकी का रहा नजदीकी रिश्ता। साल 2013 में इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख की 5 साल पुरानी दुश्मनी करवाई थी खत्म। सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी मुंबई के सबसे चर्चित आयोजनों में से एक थी। पार्टी में नेताओं के साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां रहती थी मौजूद। अभिनेता संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को अपना मेंटर मानते थे सिद्दीकी। छात्र जीवन में ही सुनील दत्त के संपर्क में आए। उनकी मौत पर बेटे संजय भी पहले अस्पताल पहुंचे। सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का ब्रिज भी कहा जाता रहा। दाऊद की डी कंपनी से भी जुड़े होने के लगते रहे आरोप। 2017 में सिद्दीकी से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने मारा था छापा। एसआरए डेवलपमेंट घोटाले में एजेंसी ने की थी कार्रवाई। करीब 462 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। महाविकास आघाड़ी ने शिंदे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के अलग अलग मुद्दों पर आरोप पत्र जारी किया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत एमवीए के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोला मोर्चा। महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शरद पवार, महाराष्ट्र राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का किया उद्घाटन। मंत्री राकेश सिंह भी रहे मौजूद।
उधम सिंह नगर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के इच्छा में निर्माणाधीन एम्स का किया निरीक्षण। असम में 3 से 9 नवंबर तक भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाएगा, सीएम हिमंता ने ट्वीट कर दी जानकारी। असमिया को शास्त्रीय भाषा मिली है। बिहार के सीतामढ़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में पथराव, भगदड़ में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग हुए घायल। गाजियाबाद में हिंदू महापंचायत को लेकर हंगामा, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पुलिस ने डासना देवी मंदिर जाने से रोका। महापंचायत की नहीं दी है पुलिस ने अनुमति। डासना देवी मंदिर में डासना पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सबलपुर में मां पाटेश्वरी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। तिरुवनंतपुरम में विजयदशमी के अवसर पर सरस्वती मंदिर में विद्यारंभ अनुष्ठान, कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी अनुष्ठान में शामिल। यूपी प्रयागराज में संगम तट पर लगी भक्तों की भीड़, पापाकुंशा एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। राजस्थान के उदयपुर में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। भारत ने बांग्लादेश से T20 सीरीज क्लीन स्वीप की। तीसरे T20 में 297 रन बनाकर रचा इतिहास, 133 रनों से दी बांग्लादेश को शिकस्त, बनाया T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर। T20 विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीत जरूरी। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक लीग में नहीं हारी है एक भी मैच। 3 मैचों में ऑस्ट्रेलिया 3 जीत के साथ टॉप पर काबिज। भारत के 3 मैचों में है 4 अंक।